को उन्होंने विधान परिषद में उठाया है। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि आप एक भी क्वेश्चन अगर विधान परिषद में उठाने का काम किए हों तो हम चुनौती देते हैं विधान परिषद महोदय भाजपा के। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। स्नातक बिहार विधान परिषद के अधिसूचना जारी हो गई है और उनके प्रत्याशी आरजेडी से प्रत्याशी रहे नीतीश कुमार यादव जी हैं हमारे साथ। इनसे जानेंगे क्या सर अधिसूचना जारी, क्या क्या तैयारियां क्या शुरू हो गई है इन लोगों का। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये आज भागलपुर आए हुए थे और यहाँ पे कई वकीलों से मिले और साथ ही साथ ग्रेजुएट लोगों से ये मिल रहे हैं। और क्या सर, क्या अधिसूचना जारी हो गई, क्या? देखिए, चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दिया है जिसमें 30 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक मतदाता को प्रखंड में जाकर अपना नाम जुड़वाना है। चुनाव आयोग ने ऐसे समय पर अधिसूचना जारी किया जब पूरा बिहार चुनावी मोड में है और हम लोगों के नेता हमेशा कहा करते हैं कि वोट चोर गद्दी छोर। चुनाव आयोग जिस तरह से बिहार में वोट चोरी का काम कर रहा है तो विधानसभा में तो कर ही रहा है, विधान परिषद में भी वोट चोरी करने के नियत से ही अधिसूचना जारी किया गया है। ऐसे समय में कि लोग विधानसभा के चुनाव में व्यस्त हैं, सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं और ऐसे समय में अगर लोग मतदाता बनने के लिए प्रखंड में दौड़ने के लिए जाएं तो कौन सा पदाधिकारी इंटरटेन करेगा ऐसे लोगों को, और वो भी ग्रेजुएट। और पर्व त्यौहार का भी समय है, दीपावली है, छठ है, दशहरा है, तो ऐसे में लगता है कि यह वोट चोरी के लिए ही इस तरह का अधिसूचना जारी किया गया है। सर, हाल में जैसा कि धरना हुआ था शिक्षक को न्याय के दिलाने में, हाल में आप जो है उपस्थिति हुई और लोगों का क्या, शिक्षक लोगों का क्या कहना होता है सर? देखिए, बिहार में आज 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है। शिक्षक समाज पूरा तरह से उपेक्षित है और उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसको इस हालत में नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो सही से पठन पाठन करवा सके। आप लोगों ने देखा होगा, कभी मोदी जी का पूर्णिया में कार्यक्रम था तो 200 शिक्षकों के लिए चिट्ठी निकला प्रशासन का कि 200 शिक्षक जो है जीविका दीदी को लेकर मोदी जी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, उनको डिपोट किया गया। तो अब शिक्षकों को कंडक्टर और खलासी के रूप में सरकार उपयोग कर रही है। इससे पहले तो जनगणना में हो, इलेक्शन में हो, किसी प्रकार का सरकारी उत्सव हो, कार्यक्रम हो, उसमें शिक्षकों को लगाया जाता था। लेकिन अब तो पार्टी अपने हित के लिए भी शिक्षकों को पठन पाठन छुड़वा कर वो अपने काम में लगवा रही है। यही नीतीश कुमार की सरकार है। शिक्षक लोग इतना प्रताड़ित है और उतना ऊब गई है इस सरकार से कि अब हमको लगता है कि निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा में भी परिवर्तन होगा और विधान परिषद में तो इस बार कोसी स्नातक क्षेत्र में शिक्षकों का मूड मिजाज बिल्कुल महागठबंधन की तरफ है। हम लोग लगातार शिक्षकों से मिलते जुलते रहते हैं और हमारे जो अभी वर्तमान में जीते हुए एमएलसी हैं उनको ना तो शिक्षक से मतलब है, ना स्नातक से मतलब है, ना उनके किसी सरोकार के मुद्दे को उन्होंने विधान परिषद में उठाया है। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि आप एक भी क्वेश्चन अगर विधान परिषद में उठाने का काम किए हों तो हम चुनौती देते हैं विधान परिषद महोदय भाजपा के डॉक्टर एन.के. यादव जी को कि आप एक दो क्वेश्चन हमको बता दीजिए। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि एन.के. यादव जी ना दिख रहे हैं, ना कोई हम लोगों के लिए विधान परिषद में काम किए हैं। सर, दो बार ना वो जीते, फिर भी उनको विश्वास तो कर रहा है कहीं। एक बार लोगों ने भरोसा किया, दूसरे बार वो जीते ही नहीं। बाय फॉल्ट, बाय मिस्टेक उनको अधिकतम वोट के आधार पर जीत घोषित किया गया है। भाजपा सरकार दबाव में, प्रशासनिक दबाव में उनको जीत घोषित किया गया है। एमएलसी चुनाव में 50+1 पर जीत हासिल होता है। हम लोग को काउंटिंग में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जितना वोट कास्ट हुआ है उसमें +1 लगाकर जीता जाएगा। लेकिन इनको जो मत प्राप्त हुआ
वह जीत के अंतर से कोसों दूर है, और ये जीते हुए नहीं हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एमएलसी हैं, जो कि थक गए हैं, सोए हुए हैं, और मानसिक रूप से लगता है कि इनका स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि मानसिक स्थिति ठीक रहती तो ये क्षेत्र में कुछ कुछ काम दिखता और संवाद भी लोगों से करते, स्नातकों की समस्या को सुनते, लेकिन ये बिल्कुल गुम हो गए हैं और स्नातक लोग इनको खोज रहे हैं। सर, अपने फंड का वो जिस तरह से जैसे कि बोल रहे थे कि इसमें कुछ कम ही नहीं हुआ है, ये तो बहुत बड़ा इनका आरोप है। साइकिल स्टैंड का एक बहुत बड़ा घोटाला है। इनके जो भी चेले चपाटे गुड़गे फंड, इनका मैनेजर जो फंड मैनेज करते हैं, जो कमीशन की राशि वसूल कर इनको देते हैं, तो सबसे अच्छा कमीशन बाजी साइकिल स्टैंड में ही है। हम कई स्कूल कॉलेज का दौरा किए, जहाँ भी साइकिल स्टैंड दिया गया 9 लाख 10 लाख का फंड यूज होता है, और मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा है उसमें, तो सबसे ज़्यादा कमीशन वहीं से आता है। और हम लोग को तो आश्चर्य लगता है, हम लोग लंबे समय से राजनीति में हैं, 5% 10% हम लोग सुनते हैं कि विधायक एमपी वगैरह लेते हैं सब भाजपाई सब, लेकिन पहली बार कोसी स्नातक के माननीय एमएलसी 30% 35% कमीशन का लेने का काम करते हैं। और इनका कमीशन का बंदरबांट इस तरह होता है कि उसमें भी कई योजनाओं को लिखते हैं, कमीशन ले लेते हैं, फिर उस योजना को कैंसिल कर देते हैं। बड़ा आरोप है सर, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 35% कमीशन एमएलसी साहब लेते हैं, कि 35% यदि गायब भी हो जाएगा तो कितना गुणवत्ता होगा सर, क्या कहिए, ये तो बहुत बड़ा आरोप देखिए, लगा हम रहे हैं नहीं सर कह आप। रहे हैं, इनसे जुड़े हुए लोग, जो इनके पुराने लोग थे, जो लोभ स्वार्थ में इनसे सटे हुए थे, उनका कहना है कि कमीशन ले लेने के बाद भी मनोनुकूल फ़ायदा नहीं दिखते हुए तो इनका योजना ही कैंसिल कर दिया जाता है। हम एक उदाहरण भी आपको दे देते हैं। नवगछिया कचहरी में हम परसों थे, सैकड़ों की संख्या में वकील से मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा, हमको ले जाकर एक बोर्ड दिखाया कि देखिए सर, ये बोर्ड यहाँ पर शिलान्यास हो गया है, राशि स्वीकृत हो गया, कमीशन के फेर में यह बलि चढ़ गया और आज तक काम नहीं हुआ, ये प्रमाणित है। हम चुनौती देते हैं कि जाके इसको बोर्ड को देखिए, दिखाइए लोगों को कि कहाँ क्या क्या फंड में इतना बड़ा घोटाला किया है। इनको कोई डेवलपमेंट से मतलब है, इनका काम ही है अपना पैसा सिर्फ हसोतना, अब पैसे के बल पर राजनीति करना। यह एक राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं है, इनको पैसे का जो उपयोग है राजनीति में करके आगे बढ़ने का प्रयास है। न जनाधार है, न लोगों में इनकी पैठ है। हम तो कहते हैं, कई भाजपा के हमारे मित्र हैं जो कहते हैं कि भाजपा में इनको कोई पूछता है, ये तो लटके हुए हैं। लटके हुए हैं, जिस तरीक़ा से भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा स्कैम कहिए तो बिहार में, पूरे कहिए तो आरजेडी द्वारा या इंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। लगभग 200 करोड़ का तो इधर हाल में जनसुराज के द्वारा लगा दिया गया। वहीं आज एमएलसी पर भी, जो वर्तमान एमएलसी हैं इनके यादव, उन पर भी उनके प्रतिद्वंदी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है बहुत बड़ा। तो सर, क्या इस बार परिवर्तन होगा, मिल रहा है जन समर्थन सर हम आपको? नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा जनता का आवाज़ हो गया है। जहाँ भी जा रहे हैं सैकड़ों लोग जुड़ने के लिए बेताब हैं, और इनके प्रति इतना एंटी इनकम्बेंसी है, लोग इतना अंडर करंट चल रहा है इनके विपरीत, कि इनको पता भी नहीं चल रहा है और इनका ज़मीन खिसक चुका है। हम लोग लगातार जनसंपर्क में हैं, स्नातक से, शिक्षक से, वित्तरहित शिक्षक से, वकील से, कहीं भी इनका पैठ नहीं बचा है। इनका जो भी ठेकेदार पैकार था, वो सब वेट एंड वॉच में है कि कब मौका आएगा और इस बार इनको पटकनिया मिलेगा। इस बार सब लोग नारा लगा रहा है कि अब की बार नीतीश कुमार, कोसी स्नातक में अब की बार नीतीश कुमार, अब की बार नीतीश कुमार। ये हैं अभी के वर्तमान एनडीए के एमएलसी के प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार यादव। इनके द्वारा बताया जन समर्थन, जो वकील से हो या शिक्षक से हो
या नवयुवक जो ग्रेजुएट नवयुवक हैं उनका जो है इनको समर्थन मिल रहा है। और इस बार नीतीश कुमार जो नारा है, इस बार नीतीश कुमार वो हर जगह से आ रहा है। आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन पे। बाल मुकुंद कुमार, भागलपुर।